बच्चों को लेकर यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, उनकी परवरिश हम करेंगे, मेहनत कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन यहाँ से चले जाएंगे। पानी पियो। बच्चों को लेकर हम बहुत दूर चले जाएंगे, भाग जाएंगे हम यहाँ से। अच्छा पहले पानी पी लो बेटा। शाबाश। आओ इधर बैठो। भागना हर मसले का हल नहीं होता। कितनी बार कह चुके तुमसे, हर बार क्यों भागने की बात करती हो तुम? बच्चों को अच्छे लोगों की जरूरत है कि नहीं? अगर उन्हें एक अच्छा घर मिल जाए तो एक अच्छी जिंदगी भी मिल जाएगी। अच्छा, और कहाँ मिलेंगे हमें ये अच्छे लोग, अच्छा घर? कहीं भी मिल जाएंगे, दुनिया में कमी नहीं अच्छे लोगों की। अच्छे लोग हर जगह मौजूद है जो इनका ख्याल रख सकते हैं, इनकी देखभाल कर सकते हैं। हम ये नहीं मानते, क्योंकि जिस तरह उनकी परवरिश हम कर सकते हैं इस दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता कबीर, कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन ज़ारा तुम अकेली हो, तुम उनका ख्याल कैसे रखोगी? नहीं संभाल पाओगी तुम। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर कोई इन्हें गोद ले लेना तो बहुत अच्छा होगा। अनाथ और बेसहारा बच्चों का गम ना तुम नहीं समझ सकते। देखिए तुमने हमारी जिंदगी सिर्फ नर्क बन के रह गई और कुछ नहीं। बस इधर से उधर भागते रहते हैं हम और कुछ नहीं करते। मानते हैं जो तुम्हारे साथ हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ और किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ज़ारा इसका मतलब ये तो नहीं कि सबके साथ ऐसा ही होगा। हर चीज को जज्बात के चश्मे से देखना बंद करो। इस दुनिया में सबके साथ ऐसा ही होता है कबीर। इस दुनिया में इंसान कम इंसान जैसे भेड़िए ज्यादा होते हैं, और जब हमारे माँ बाप हमारे नहीं हुए तो गैर क्या होंगे? अरे बस, हर इंसान वैसा नहीं होता। ये खैर है तुम्हारे लिए? अपनों से ज्यादा चाहते तुम्हें। अगर तुम्हारे अपनों ने खंजर भोंका है ना, तो काजी साहब जैसे गैर भी है जो तुम पर घाव तक लगने नहीं देंगे। सब ऐसे नहीं है। नहीं बेटा, नमस्ते शाबा साहब, आपने बुलाया और हम दौड़े चले आए। दरअसल आपसे एक मशवरा चाहिए था। कैसा मशवरा? अगर किसी तरह ये साबित कर दिया जाए कि वो ज़ारा बच्चों के लिए खतरनाक है, तो ऐसी सूरत में इस मसले पर क्या असर पड़ेगा? मसला तो काफी हद तक हल हो जाएगा और हम उसी समय उस लड़की को बच्चों से दूर कर देंगे। ये पुलिस वाला यहाँ क्या कर रहा है? फिरदौस आ रही होगी, इमरान उसे अपने साथ लेकर आ रहा होगा। हम आप सबसे दरखास्त करें और आपसे गुजारिश करें, फिरदौस को कुछ नहीं पता लगना चाहिए कि उसके अम्मी अबू उसे अपने साथ नहीं लेके जाना चाहते। कबीर चाचू, कबीर चाचू, कबीर चाचू। फिरदौस, फिरदौस, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। फिरदौस, सॉरी, हम ऐसा मजाक कभी नहीं करेंगे। जैद भाई ने हमें डरा दिया। अच्छा हुआ फिरदौस ने कबीर की बात नहीं सुनी।
फिरदौस, हमने जैद भाई को माफ कर दिया है भाजी। खुद कर। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है, फिरदौस के माँ बाप ने उसे अपने साथ ले जाने से इनकार कर दिया। फूफा जान, उनका दिल कांपा नहीं? बेटा ये दुनिया ऐसी ही है। वैसे हाँ, हमने इस मसले पर कुछ सोचा है। क्या काजी साहब? हमने ये सोचा है कि हम बेगम के साथ मिलकर बच्चों को गोद ले लें। ज़ारा भी यहीं रह जाएगी और बच्चों की परवरिश भी हो जाएगी। काजी साहब, गुस्ताखी माफ, पर हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बेशक इमरान मियां, है ये। काजी साहब, हम मानते हैं कि आपका ख्याल बेहद नेक है, पर ये कानूनी तौर पर मुमकिन नहीं है। जिन वालिदैन की उम्र 50 वर्ष से ज्यादा होगी, बच्चों की कस्टडी उन्हें नहीं दी जाएगी। इमरान, तुम क्या बोल रहे हो? तुम नहीं चाहते कि बच्चे यहाँ इधर फूफा जान और फूफी जान के पास रहे? कानून है और हमें कानून मानना पड़ेगा। हम इस पूरे अडॉप्शन को सुपरवाइज करने की जिम्मेदारी सौंपी गई और हम इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे कि ये बच्चे गलत हाथों में ना जाए। और तुम्हें क्या लगता है, हम नहीं चाहते कि काजी साहब के साथ ये बच्चे रहे? इसे ऐसा लगता है जैसे सारे कायदे कानून हमने ही बनाए। फूफी जान, आप इधर आइए, हमें आपसे बात करनी है। क्या बात करनी है? फूफी जान, ये शादी टल नहीं सकती। हसरा? नहीं, हम नहीं चाहते कि इस टेंशन भरे माहौल में हमारी शादी हो। हम फिर कभी और शादी कर लेंगे। अरे अजरा, अरे अजरा, मेरी रुको तो। तुम्हें हंसी आ रही है? नहीं नहीं, हम बस सोच रहे हैं, अब तक शादी नहीं हुई तुम्हारी, कल मेहंदी और क्या जिंदगी है तुम्हारी आगे। इतने नखरे उठाने पड़ेंगे ना तुम्हें जब हम ऐसे। बेटा ये होता रहेगा। शांत हो जाओ यार, आराम से, शक्ल देखो तुम्हारी। देखो रुखसार, हमारी बात का बुरा मत मानना। हम बस ये पूछना चाहते थे कि उस दिन तुमने बच्चों को जो हमने उन बच्चों को वापस बुला लिया। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। दरअसल हम उस दिन ही कहने वाले थे कि तुम जो कर रही हो वो गलत और सही के बीच की दीवार रुखसार कब का गिरा चुकी है बच्चों। ज़ारा की वजह से हमें बच्चों को वापस बुलाना पड़ा, वरना वो बच्चे कब के गाड़ी में आकर मर खप गए होते। ज़ारा और हमारे बीच जंग छिड़ चुकी है बच्चों। वो बच्चे हमेशा हमारे निशाने पर रहेंगे। आप अपने बेटे के साथ खुश रहिए, उन बच्चों की मां बनने की कोशिश मत कीजिए, वरना बेवजह खामखा बिना बात के परेशान हो जाएंगे। ज़ारा जी बेटा, ये यहाँ रख दो। हाँ जी। कपड़े बहुत सुंदर है ना? हमारी ना कबीर से बात हुई थी और अगर हम रस्म जल्दी शुरू करेंगे ना तो जल्दी खत्म हो जाएगी, तो क्यों ना हम सुबह 10 बजे यहाँ से निकले? हाँ तो ठीक है ना, सब तैयारियां तो वैसे ही हो चुकी हैं। तो हम कल सुबह 10 बजे निकल जाएंगे। हाँ, एक मिनट, ये सब रखो यहाँ पे। हमने क्या कहा था नीचे कि हमें शादी नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है शादी? शादी कोई रसगुल्ला है, जब मनाया खा लिया, वरना रख दिया। मैं पकड़ के डांटते हुए मंडप तक ले जाएंगे तुझे, समझ में आया?
दुल्हन को ऐसे थोड़ी डांटते हैं। अब आप ही देखिए, कल इसे ये पहनना है और अभी तक इसने ये ट्राई भी नहीं किया। हमसे नहीं होगा, हम ये नई शादी करना चाहते हैं अभी। अरे तुम्हें पता है बच्चे कितने चाव से सोए हैं, वो तो कितने एक्साइटेड है फंक्शन को लेकर, और हमें पता है कल वो खूब मस्ती करने वाले हैं। भी जाना अजरा, ये जिंदगी ना ऐसे ही चलती रहती है, हमें सब कुछ देखना पड़ता है, अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, आंधी आए चाहे तूफान आए, लेकिन ये दुनिया का गोला ना ऐसे ही घूमता रहता है, इसी को जिंदगी कहते हैं। और तुम्हें पता है बच्चे आज तक कभी किसी की शादी में नहीं गए। अरे हम तो खुद नहीं गए, हम भी चाहते हैं कि हम अपनी बहन की शादी में जाएं, खूब झूमे खूब नाचे, और तुम हो कि अड़ंगा बन के बैठी हो, और अभी तो शादी की कितनी सारी तैयारियां करनी बाकी कितनी है। सारी तैयारियां करनी बाकी है, खुद तो दुल्हन बन के बैठ गई। अच्छा चलो चलो, अब जल्दी सो जा, कल सुबह जल्दी भी उठना है ना। थैंक यू। जरा एक दो थप्पड़ तो लगाइए। अब हम इसे अपनी बहन मान रहे हैं और ये हमें थैंक यू बोल रही है। सॉरी, इधर तो हम नहीं मानने वाले। अरे सुनो तो सही। अच्छा ठीक है, सॉरी ना। पागल। हजरा, कितनी प्यारी लग रही हो माशाअल्लाह, किसी की नजर ना लगे। तुम्हारे लिए खास इंतजाम किए हैं, आओ। अरे देखो कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितनी प्यारी लग रही हैं आप। ये दीदी बहुत अच्छी है, इन्होंने हमें ब्रश कराया था। अच्छा आई आई, चल आई, आओ बच्चों, आओ, चलो 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 चलो। जीनत भाभी, कशान भाई की बेगम, रुखसार की सगी बहन, वो जो बच्चे हैं वो हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर होने वाले हैं। अगर उन बच्चों को बचा सकती हो तो बचा लो। रुखसार की बहन भी कहीं रुखसार जैसी तो नहीं? क्या बात है? कुछ नहीं। परेशान? नहीं तो चले। हाँ, मैं आपको एक इंसान से मिलाना था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे हमने दोनों को सलाम किया था, सिर झुकाकर भी सलाम का जवाब दिया जा सकता है, पर खैर कोई बात नहीं, हम बुरा नहीं मानेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि तुम हम में से एक नहीं। तुम्हारे सलाम का जवाब ना देने से ना सारा खैर नहीं बन जाती। कबीर, हमने किसी गलत मकसद के तहत ये नहीं कहा था। खैर छोड़ो, अब्बू तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ज़ारा, चलो हम तुम्हें अपने साथ ले चलते हैं मेहंदी लगाने। क्या बात है, तुम बड़ी घबराई सी लग रही हो।
तुम बुरी होने के साथ साथ बेवकूफ भी हो क्या? तुमसे घबराए मेरी छुट्टी। लेकिन एक बात बताओ, ये सच में तुम्हारी बहन है? कोई शक? पूरे 101% का शक। पर जो हमारी बहन है, इस बात पर शक सिर्फ तुम्हें ही है, और दुनिया को इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन ये तीनों बच्चे तुम्हारे हैं, इस बात पे हमें भी शक है और दुनिया वालों को भी। लेकिन सोचो, अगर ये कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहां से वापस लौटना नामुमकिन हो, तो क्या करोगे? चलो हम तुम्हें मेहंदी लगवाते हैं। चलो आओ, बैठो बैठो, आराम से बैठो। सुनिए, आइए जी। आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। ये हमारी बहुत खास मेहमान है, आपको इन्हें मेहंदी लगानी है। इन्हें अच्छी सी मेहंदी लगा दीजिएगा। मेहंदी लगवाइए सारा जी। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम, सब खैरियत? एक सेकंड, अबू से बात कर सकते हैं? आप लोग नाश्ता वगैरह कीजिए, मैं आता हूँ। अबू बता रहे थे, हमें बुलाया आपने? हमारे जान पहचान में एक खानदान है जो इन बच्चों को गोद लेना चाहता है। हमने उन्हें शरिया बोर्ड बुला लिया, उनसे मिल भी लेंगे। और देखो, बच्चों का मामला है, एहतियात पूरी बरतनी होगी। जो सवाल तुम्हारे मन में है सब पूछ लेना। कर लेंगे, सवाल कर लेंगे। इलेक्शन का माहौल चल रहा है ना आपका? हाँ कबीर, आपने वक्त निकाल लिया इन बच्चों के लिए। आपको पता है ना, अल्लाह आपको कितना बड़ा सवाब देगा इस काम के लिए। शुक्रिया आपको, तहे दिल से शुक्रिया। नहीं कबीर, हमने ये किसी सवाब के लिए नहीं किया, ये हमने तुम्हारे लिए किया है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि इन बच्चों की कितनी अहमियत है तुम्हारी जिंदगी में। सुनिए जी। माफ कीजिएगा, हम वॉशरूम से आते हैं। ये रुखसार अलीशा को कहाँ ले जा रही है? अब सुनिए, आपने रुखसार और एक छोटी सी बच्ची होगी, उसे कहीं जाते हुए देखा? हाँ, बीबी यहाँ बच्ची को शगुन का थाल दिखाने लाई थी, और शायद वो उन्हें हॉल में ले गई हैं। अरे अरे, आराम से, आप अकेले कैसे करेंगी? आप रहने दीजिए दीदी, हम कर लेंगे। हम आपकी मदद कर देते हैं, दीजिए। चलिए। शुक्रिया। एक मिनट, इनमें दुल्हन के तोहफे हैं, ये यहाँ रखना है, और ये दुल्हन के घर जाएगा उस गाड़ी में। ठीक है। अब गाड़ी में ड्राइवर है ना? जी। चोर के चोर हैं सब। थाल में दुल्हन के जेवरात थे। पुलिस आएगी ना, तब तो अपना मुंह खोलना पड़ेगा तुम लोगों को। ये थाली लेकर आप कहाँ जा रही हैं? थाल कहाँ है, जल्दी बताओ। कहाँ है?
हमें कुछ नहीं पता बेबी। कहीं आप इस थाल की बात तो नहीं कर रही हैं? हाँ, यही तो है वो थाल जिसमें पैसे और जेवर हैं। सारा ये थाल तुम्हारे पास कहाँ से आई? ये थाल लेकर बाहर जा रही थी, इतने में हम आ गए और इन्हें यहाँ ले आए। का मतलब जेवर लेकर भाग रही थी तुम? ये चोर है।